प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे छात्र से मिलाना चाहूँगा जिनका कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारे सामने 3 अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि आखिर इनका पढ़ने में दिल क्यों नहीं लगता है। क्या इनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, या क्या इनका इंटरेस्ट किसी और है, या ज़िंदगी में ये क्या करना चाहते हैं। इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनिए मयंक कुमार सिंह से। हम लोग का जो दिल होता है पहले तो डरपोक होता है। तो हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा भी स्टार्ट करें, थोड़ा सा भी इनिशियल दे, तो होने लगता है, अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर बीच में जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आता है, अगर हम लोग कोई बहुत मुश्किल पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो आसपास वाले या घर के और कहेंगे कि भाई तुम्हारा कोई ऐसा रूटीन नहीं है जो होना चाहिए एक आईआईटीएन बच्चे का, कि ऐसा वो करता था तो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई रूटीन नहीं है। तो लेकिन ये बात सबको आप एक साइड करके आप अपने दिल का सुनिए। आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सर, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो इंसान अपने दिल से सोचता है वो सही है, क्योंकि मन तो बहुत लोग की बात को सोचता है, ध्यान करता है, लेकिन दिल अपना खुद का मालिक होता है। इसलिए मैं या कोई मेरे जैसा, जैसे कि आपके पापा मम्मी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि ये दिल से पढ़ता नहीं है, प्रेशर डाल करके इसको पढ़ाना पड़ता है, दबाव डालते हैं तब पढ़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप बड़े होकर के क्या करेंगे? अभी से आपने मन में क्या सोच रखा है? सर, जैसे कि लोग कहते हैं बड़े होकर नौकरी करना है। हाँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कि एक किसी टेबल कुर्सी पे बैठ गए और पूरी जिंदगी उसी पे गुजार दी। मुझे ऐसा एक फील्ड वाला नौकरी लोग कहते हैं, वैसा नौकरी चाहिए, जैसे वो पुलिस या कुछ भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। मुझे बैठने ना दे, आराम, क्योंकि इंसान को सुना है मैंने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि आराम हराम है। इसलिए मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जैसे कोई स्पोर्ट्स हुआ, जैसे क्रिकेट हुआ, कोई किसी भी स्पोर्ट्स में हमें रोज मतलब तैयारी करनी पड़ती है। इंसान उस चीज में आलसी नहीं होता। लेकिन मान लीजिए किसी भी हम बैंक में लगे, तो वहां पे जाना है, आना है और फिर सो जाना है, अपना एक रेगुलर फिक्स रूटीन हो गया। लेकिन अगर आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर है, आपको हर चीज नया मिलेगा उसके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हैं ना, अभी आप +2 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका एट ए टाइम क्या सोच है कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? यदि आपके पापा मम्मी जिस तरीके से मुझे बताए कि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आखिर मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, बनिए, कोई डाउट नहीं है, आपकी वो दिली इच्छा है। इंसान का जहाँ पर दिल लगे वही काम करना चाहिए। लेकिन बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नया नहीं, आप चलिए, आप ही बताइए। मैं सर, बेसिक नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अपने मतलब बेसिक नॉलेज और अपने जो मतलब विशेष है, जो जैसे मेरा विषय कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहूँ और मतलब एक गवर्नमेंट जॉब लूँ। लेकिन तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आप 19 साल के, 18-19 के आसपास हो चुके हैं, ये 17-18 +2 में आप पढ़ते हैं, तो क्या अभी तक आपने स्टेट लेवल का कोई गेम खेला है क्या? सर, पहले मुझे मतलब पता नहीं था कि हमें आगे गेम से भी कुछ मिल सकता है। हम लोग तो एक मिनट, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि आज से आप गेम खेलने की तैयारी शुरू करेंगे, तो आपको पता है कि इसमें पढ़ाई से भी ज़्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि जो
लड़का बचपन से यानी कि 7-8 साल से खेलना शुरू करता है, तब जाकर के 22-23 साल 24 साल में वो अपने अचीवमेंट को, जो लकी पर्सन होता है, वो पा लेता है। तो क्या आप यदि आज से खेलना शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि आपको वहाँ तक पहुँचने में 10 से 12 साल लगेंगे, और यदि आज आप 18 साल के हैं तो उस समय आप 30 साल के हो जाएंगे। और कोई भी बोर्ड 30 या 30 से ऊपर वाले किसी खिलाड़ी को लेना नहीं चाहता है। हर एक बोर्ड, जो भी क्रिकेट बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, वो बिल्कुल न्यू यंगर्स को लेना चाहता है, जो कि 18 से 19 या 20 या 22 साल तक के होते हैं। इस मामले में अब आपकी क्या सोच है? अब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि 28-30 तक में आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप खेलने के लिए जाएंगे या कमाएंगे? और यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो कमाई कहाँ से होगी? सर, हम जैसा कि आपका कहना है कि जैसे कि मतलब अभी नहीं खेल सकते एज अ ऑफिशियल प्लेयर, लेकिन हम कोई ऐसी जॉब ले ले जिसमें कि खेलने की अलाउमेंट हो। आप कोई भी जॉब लेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी जॉब आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और कोई प्राइवेट जॉब में आपको खेलने की इजाज़त नहीं है। नहीं का मतलब कि आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कलोड मिलेगा जो कि आप उसके अलावे एक्स्ट्रा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप बिल्कुल फ्री है कि आप मर्जी जो भी करें, कोई प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप किसी फील्ड में, गेम में जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपको कोई जॉब मिले, क्योंकि आपको पता है कि अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं। ऐसे बेरोजगार 2 तरह के होते हैं। एक होता है शिक्षित बेरोजगार और एक होता है अशिक्षित बेरोजगार। जो अशिक्षित बेरोजगार होते हैं वो तो मेहनत मजदूरी भी कर लेंगे और उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार है उनसे मेहनत मजदूरी भी नहीं हो पाएगा, वो कहीं का नहीं रह पाएगा। इस मामले में आपकी क्या सोच है? सर, हम पढ़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग खेलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपका, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपका अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो देखिए, इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। नंबर 3, कि आपके घर का माहौल ऐसा है जो कि आपको पढ़ने नहीं देता है। तो बताइए, आपके साथ कौन सी ऐसी परेशानी है जिसके कारण आप उतनी लेबर नहीं कर पा रहे हैं जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए? तो मैं सभी YouTube चैनल के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे को ना डांटें, सिर्फ उसे पोलाइटली लें और उसे ये समझाएं कि बेटा, तुम ये सोचो कि इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तुम हो। मैं अच्छा हूँ। यदि आप डेली ये सोचते हैं, या आपका लड़का ये सोचता है, या कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो उसके अंदर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो कि खुद ब खुद अच्छा होने लगता है। यदि कोई रोगी अपने आप को यह फील करने लगे कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो 80% पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है, दवाइयाँ काम करने लगती है और ठीक हो जाते हैं। तो भाइयों, दोस्तों, छात्रों, आप जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
आप वही काम करें जो आपका दिल करे, लेकिन लगन से करें। ये नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि जी मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे पढ़ना है, पढ़ाई की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है और उम्र के हिसाब से एजुकेशन भी होना ज़रूरी है। बिना एजुकेशन का, बिना लगन का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी एक और स्टूडेंट से, उन्होंने कहा कि जी जो बिल गेट्स हैं वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए लेकिन आज इतने बड़े हैं। पीएम मोदी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल हो गए थे, इतने बड़े महान खिलाड़ी हो गए। धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पर सर्विस करते थे, उनकी आज इतनी बड़ी कंपनी है, उनके बेटे अभी चला रहे हैं, वो तो नहीं है। तो क्या उन्होंने तो कोई पढ़ाई नहीं की? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन उनके अंदर क्या थी? लगन थी, भूख थी, जज्बा था। क्योंकि सबों का सिचुएशन अलग अलग होता है। ये नहीं था कि उनके पास साधन थे और नहीं पढ़े। हो सकता है कि उस समय उनके पास वो साधन ना हो, लेकिन उनको भूख थी, इसलिए वो उस मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप साधन संपन्न हैं, आपके पास उतनी सुविधा है, आपके पेरेंट्स आपको इतनी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ईमानदारी से यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपने प्रैक्टिस किया तो समझिए कि आपका डर खत्म हो गया। क्योंकि 90% बच्चे एग्जाम से पहले बहुत डरते हैं और डर आपका 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। वो एक मंत्र है जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपको जिद्दी होना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरे इस वीडियो में या मेरे इस स्पीच में कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं आगे से आपके लिए इससे भी अच्छा स्पीच तैयार कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद।